हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। करंट एनर्जीज में सबसे पहला कार्ड आया है चैरियट एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चैरियट हमें यहाँ पे बता रहा है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कोई जोश है किसी चीज़ के लिए, आप किसी का सत्य खोलना चाहते हैं, कोई सत्य आप जानते हैं किसी का और वो सत्य आप उजागर करना चाहते हैं। आप सत्य की तरफ से लड़ने वाले हो सकते हैं, आपको सत्य बहुत प्रिय है और कोई किसी को चीट कर रहा है तो आप किसी के साथ गलत होते देख नहीं सकते, ना देख पा रहे हैं और आप किसी का सत्य खोलना चाहते हैं और आप कुछ करना भी चाहते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और वहीं आप कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं कि वो अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं। लोगों को पैसा चाहिए, वो पैसा बनाना चाहते हैं या कहीं से बस जिससे वो पेंटिकल्स कमाना चाहते हैं, या वो कुछ तो ऐसा है जो वो चाहते हैं पाना, इस चीज़ को पाना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसमें उनकी खुशी डिसाइड करती है। आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है? मैंने जैसे कहा कि कोई ऐसी चीज़ पाना चाहते हैं जिसमें आपकी खुशी डिसाइड करती है, जिसमें आपकी खुशी है, कुछ ऐसा आप पाना चाहते हैं और वो आपके हार्ट के बहुत क्लोज है। कोई एम्बिशन, कोई गोल या कोई पार्टनर, कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आप प्यार करते हैं, कुछ ऐसा। तो तभी जैसे मैंने वो एनर्जी कही तो बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। तो कन्फर्म है कि किसी की एनर्जी ऐसी है कि कोई कुछ हार्ट के बहुत क्लोज है और वो उस चीज़ को पाना चाहता है। हो सकता है कोई अपना प्यार किसी को एक्सप्रेस करना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। वहीं कुछ लोगों की कलेक्टिव में एनर्जी, कोई उनको धोखा मिला है या कोई सत्य पता चला है जिसने उन्हें बहुत डीपली हर्ट किया है। किसी का कोई सत्य बाहर आया है, किसी ने किसी को चीट किया है, या फिर ऐसी एनर्जी से आगे आप गो थ्रू करने वाले हो जो विदिन टाइम से आपको जब भी मिलेगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि हार्ट ब्रेक से गो थ्रू किए हो या पास्ट में अभी रिसेंटली पास्ट में आपने कुछ हार्ट ब्रेक से गो थ्रू किए हुए कि सत्य आपके सामने आया है या आपको हार्ट ब्रेक मिला है या फिर मिलने वाला है नियर फ्यूचर बहुत ही जल्दी, या आप उससे गो थ्रू कर रहे हो और आई ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको जिसने हर्ट किया, चीट किया, आप चाहते हो कि उसके साथ जस्टिस हो और आप उसका सच खोलना चाहते हो, आप खुद ही उसका सच खोलना चाहते हो। आप उसको बताना चाहते हो कि उसने बहुत गलत किया है और सही नहीं है। हो सकता है आप ऐसा कुछ करना चाहते हो कि जिसने भी आपके साथ जो गलत किया है आप उसको बताना चाहते हो कि ये कर्मों की दुनिया है, इससे कोई भाग नहीं सकता। आपने डिवाइन को सरेंडर करके रखा है, लेकिन आप चाहते हो कि उसे डिवाइन बताएं कि उसने कितना गलत किया है, कितना बैड कर्मा किया है उसने, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। आप ये लेसन चाहते हो कि उसको पता चले और आप सामने से कह रहे हो, लेकिन आपने डिवाइन को सरेंडर करके रखा है कि डिवाइन आपकी तरफ से उसको बताएं और आप सामने से जाकर उसको बताएं कि यू हैव डन वेरी रॉन्ग, तुम बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और आपका फोकस अपने पेंटिकल्स पे, अपने एम्बिशंस पे है।
आप कुछ ऐसा है टारगेट जिसकी तरफ आप एक्शन ले रहे हो, आपने प्लानिंग की थी और उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। हार्ट ब्रेक मिला हो सकता है, लेकिन आप उस पर तो फोकस नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका गोल क्लियर है, एम्बिशन क्लियर है और आप अपने प्रैक्टिकल्स पे या कुछ ऐसा है जो आप पाना चाहते हो, गोल, एम्बिशन, टारगेट या कोई पर्सन या कुछ कैरियर फील्ड से या कुछ तो है ऐसा जो आप पाना चाहते हो, आप उसी पे फोकस कर रहे हो। आपका फोकस बहुत सेट है, बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही फोकस्ड एनर्जी है आपकी। और कुछ लोगों के लिए तो मैंने बताया कि वो कुछ पाना चाहते हैं जिसमें उनकी खुशी डिसाइड करती है, अच्छी भी है वो खुशी हो सकता है। हाँ, जैसे मैंने सोचा कि उनको उनकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है कि वो जिसमें उनकी खुशी है, वो जो चीज़ पाना चाहते हैं, जो चीज़ वो पाना चाहते हैं जिसमें उनकी खुशी बसती है, वो उन्हें मिलने वाला है। अब सुनिए, आप सीटी की डेट आई थी कुकर की, है ना, तो ये वही है कि यस, किसी की विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप जो चीज़ पाना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति का प्यार पाना चाहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या कुछ ऐसा जो आप पाना चाहते हैं, या मोस्ट प्रोबेबली जो मैं बता रही हूँ या प्यार की एनर्जी आ रही है, कोई किसी से अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि वो उससे प्यार करता है, कितना प्यार करता है। यहाँ पे प्यार की ही मेनली एनर्जी आ रही क्वीन ऑफ पेंटिकल से, कि कोई है, कोई किसी से प्यार करता है और वो उसे बताना चाहता है कि कितने वैल्यूएबल और आप कितने कीमती हो आप उसके लिए। वो आपसे प्यार करता है, कितना प्यार करता है, ये कुछ बताना चाहता है कोई व्यक्ति। कोई की एनर्जी है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो प्यार की एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, मैं फील कर पा रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्गली। और जो चैरियट की एनर्जी, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो बहुत ही गोल ओरिएंटेड है, वो अपने गोल पे फोकस करे हुए है, उसका फोकस एकदम क्लियर है, उसके फोकस को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई मैस्कुलिन एनर्जीज होती है फोकस्ड एनर्जी वैसी, और वो बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकेंड कोई हो सकता है और किसी को पता है वो उसकी सोल डिवाइन स्पेंड गाइड्स कोई है जो उन्हें बता रहा है, गाइड कर रहा है कि कैसे करना है, प्लानिंग उसने कर रखी है और गाइडेंस उससे मिल रही है, वो वैसे ही वैसा कर रहा है, गाइडेंस को फॉलो कर रहा है और बहुत ही बैलेंस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ रहा है, बैलेंस करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ रहा है। और कॉस्मिक एनर्जीज, डिवाइन एंजल्स हम उसके साथ में है। और कोई की एनर्जी ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हार्ट ब्रेक तो आ रहा है, आप देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक है, बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। कलेक्टिव में ये एनर्जी चल रही है क्योंकि आजकल 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत आ रहा है रीडिंग्स में, तो कलेक्टिव में बहुतों को सामने आ रहा है। और आपको पता है कि अब नेगेटिविटी और प्योरिटी का युद्ध चल रहा है, ब्लैक एंड वाइट का युद्ध चल रहा है। तो नेगेटिविटी तो अपनी दांव पेच लगा रही है, लेकिन प्योरिटी उसका सत्य खोल रही है, जो सत्य है परमात्मा उसका सत्य खोल रही है। तो सत्य सामने आना तो एक लाजमी बात है। ये कॉस्मिक है, ये कलेक्टिव रीडिंग में भी बॉटम ऑफ द डेक है, कलेक्टिव में ये एनर्जी बनी हुई है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो थैंक यू, बस यही एनर्जी है। तो जो भी आपके साथ एनर्जी मैच हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, हैव टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।